जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस समय को सही तौर पर सिर्फ तिथि से ही जान सकते हैं। अगर आपका जन्म यदि चतुर्थी को हुआ है तो यही आपके जन्म की सही तारीख है, क्योंकि यही वैज्ञानिक सत्य है। तिथियों का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी तिथि या दिन है जिस दिन जन्म लेते पर थोड़ी सी सावधानी और उपाय बरतने चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। सबसे पहले जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म कृष्ण चतुर्थी को हुआ हो तो वो क्या करे। दोस्तों चतुर्थी को 6 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में जन्म होने पर शुभ होता है। द्वितीय भाग में जन्म हो तो पिता का नाश। तृतीय भाग में अगर जन्म हो तो माता की मृत्यु। चतुर्भाग में जन्म हो तो मामा का नाश और 5वें भाग में जन्म हो तो कुल का नाश होता है। साथ ही अगर छठे भाग में जन्म हो जाए तो धन का नाश होता है या फिर जन्म लेने वाला स्वयं का नाश करता है। इसलिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। इस दोष के निवारण के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए या फिर सोमवार का व्रत रख करके शिव जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। ये जरूरी है कि आप दक्षिण मुखी मकान में ना रहें। अगर आपका मकान दक्षिण मुखी है तो उसे तुरंत छोड़ दें। ये तो थी जानकारी कृष्ण चतुर्थी के जन्म की। अब आइए जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमावस्या में हो तो जन्म के समय क्या उपाय करें। दोस्तों कहते हैं कि इस दिन जन्म लेने वाला बालक का जीवन संघर्षमय होता है, घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अमावस्या के दिन संतान का जन्म होने पर शांति अवश्य करानी चाहिए। अमावस्या के देवता पितरों के अधिपति अयरमा हैं। अमावस्या तिथि में जब अनुराधा नक्षत्र का तृतीय व चतुर्थ चरण होता है तो सर्पशीष कहलाता है। सर्पशीष में शिशु का जन्म दोषपूर्ण माना जाता है। इस दोष के निवारण के लिए आपको कलश स्थापना करके उसमें पंच पल्लव, छड़, चाल और पंचामृत डालकर अभिमंत्रित करके अग्निकोण में स्थापना कर दें। फिर सूर्य चंद्रमा की मूर्ति बना करके स्थापना कराएं और षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजन करें। फिर इन ग्रहों की समिधा से हवन करें। माता पिता का भी अभिषेक करें और दक्षिणा दें और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। किसी पंडित के सानिध्य में ही ये पूजन विधि विधान से करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म करते रहने से भी ये शांति हो जाती है। सर्पशीष योग में जन्म होने पर रुद्राभिषेक कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली तिथि के विषय में, जिससे कि जन्म लेने पर क्या होता है। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं कि भद्रा के समय अगर किसी का जन्म हो तो क्या होता है। भद्रा, क्षय तिथि, व्यतिपात, परिध, वज्र आदि योगों में जन्म, यवघट इत्यादि में जो जातक का अगर जन्म होता है तो उसे अशुभ माना जाता है। इन दुर्योगों में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो उसे यह दुर्योग जिस दिन आए उसी दिन इसकी शांति कराना चाहिए। इस दुर्योग के दिन विष्णु, शंकर जी इत्यादि की पूजा और अभिषेक करके शिव जी के मंदिर में धूप, घी, दीपदान तथा पीपल के वृक्ष की पूजा करें और विष्णु भगवान के मंत्र का 108 बार हवन करें। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का जन्म ग्रहण काल में हुआ हो तो उसे क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का जन्म ग्रहण काल अर्थात सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या किसी अन्य ग्रहण में हुआ हो तो उसे व्याधि, कष्ट, दरिद्रता और मृत्यु का भय रहता है। ग्रहण काल में जन्म लेने पर जन्म की शांति के उपाय किसी पंडित के सानिध्य में विधि पूर्वक पूरे करें। इसके अलावा राहु और केतु का दान करते रहें। दोस्तों अब आइए जानते हैं संक्रांति में अगर जन्म होता है तो क्या करना चाहिए। सूर्य की 12 संक्रांति होती हैं, उसमें से कुछ शुभ और कुछ अशुभ मानी गई हैं।
ग्रहों की संक्रांतियों के नाम घोरा, ध्वांची, महोदरी, मंदा, मंदाकिनी, मिश्रा और राक्षसी इत्यादि हैं। कहते हैं कि सूर्य की संक्रांति में जन्म लेने वाला दरिद्र रहता है, इसलिए शांति करानी चाहिए। इसके दोष के निवारण के लिए विधि विधान के साथ नवग्रह का यज्ञ करें और उत्तरमुखी मकान में रहें। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते रहें। दोस्तों, अगर किसी का जन्म माता पिता के नक्षत्र में हो तो उसे क्या करना चाहिए? कहते हैं कि अगर माता पिता या सगे भाई बहन के नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो उसको मरण तुल्य कष्ट होता है। इस दोष के निवारण के लिए किसी शुभ लग्न में अग्निकोण से ईशान कोण की तरफ जन्म नक्षत्र की सुंदर प्रतिमा बनाकर कलश पर स्थापित करें। फिर लाल वस्त्र से ढककर उपरोक्त नक्षत्रों के मंत्र से पूजा अर्चना करें। फिर उसी मंत्र से 108 बार घी और सबिधा से आहुति दें तथा कलश के जल से पिता, पुत्र और सहोदर का अभिषेक करें। ये कार्य किसी पंडित के सानिध्य में विधिपूर्वक करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि गंडांत योग में जन्म लेने पर क्या होना चाहिए। दोस्तों, पूर्णा तिथि 5, 10, 15 के अंत की घड़ी, नंदा तिथि 1, 6, 11 के आदि में 2 घड़ी, कुल मिलाकर 4 तिथि को गंडांत कहा जाता है। इसी प्रकार रेवती और अश्विन की संधि पर, आश्लेषा और मघा की संधि पर और ज्येष्ठा और मूल की संधि पर 4 घड़ी मिलाकर नक्षत्र गंडांक कहलाता है। इसी तरह से लग्न गंडांत होता है। मीन, मेष, कर्क, सिंह तथा वृश्चिक, धनु राशियों की संधियों को गंडांत कहते हैं। मीन की आखिरी आधी घटी और मेष की प्रारंभिक आधी घटी, कर्क की आखिरी आधी घटी और सिंह की प्रारंभिक आधी घटी, वृश्चिक की आखिरी आधी घटी और धनु की प्रारंभिक आधी घटी लग्न गंडांत कहलाती है। इन गंडांतों में ज्येष्ठा के अंत में 5 घटी और मूल के आरंभ में 8 घटी महा अशुभ मानी गई है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म इस योग में हुआ हो तो उसे इसका उपाय शीघ्र करना चाहिए। ज्येष्ठा गंड शांति में इंद्र सूक्त और महामृत्युंजय का पाठ किया जाता है। मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा और बघा को अति कठिन मानते हुए 3 गायों का दान बताया गया है। रेवती और अश्विन में 2 गायों का दान करा जाता है और अन्य गंड नक्षत्रों के दोष या किसी अन्य दुष्ट दोष में भी 1 गाय का दान बताया गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र की कन्या अपने पति के बड़े भाई का विनाश करती है और विशाखा के चौथे चरण में उत्पन्न कन्या अपने देवर का नाश करती है। आश्लेषा के अंतिम 3 चरणों में जन्म लेने वाली कन्या या पुत्र अपनी सास के लिए अनिष्ट कारक होती है तथा मूल के प्रथम 3 चरणों में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने ससुर को नष्ट करने वाले होते हैं। अगर पति से बड़ा भाई ना हो तो ये दोष नहीं लगता है। मूल के प्रथम चरण में पिता को दोष लगता है, दूसरे चरण में माता को, तीसरे चरण में धन और अर्थ का नुकसान होता है, चौथा चरण व्यक्ति के लिए शुभ होता है। गंडांत योग में जन्म लेने वाले बालक के पिता उसका मुख तभी देखें जब इस योग की शांति हो गई हो। इस योग की शांति है तो किसी पंडित से जानकर ही उपाय करें। ज्योतिष में शास्त्रकारों ने ग्रहों की शांति को विशेष महत्व दिया है। कहा गया है कि जब कोई ग्रह अशुभ गोचर करे या अनिष्ट ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में हो तो उस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए व्रत, दान, वंदना, जप, शांति इत्यादि द्वारा उसके अशुभ फलों का निवारण जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। अगर आपका जन्म दुर्योगों में हुआ हो या कुछ अशुभ तिथियों में हुआ हो तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।